गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। तो चलिए हो जाए एक नज़र अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया की सबसे बड़ी अनाज की परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। इस दौरान सहकारी क्षेत्र की बाकी कई योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास होगा। साथ ही गोदामों और कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्सों की नींव रखी जाएंगी। परियोजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पैक्सों के गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ जोड़ना है। इस पहल को कृषि अवसंरचना कोष और कृषि विपणन अवसरना जैसी मौजूदा योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि संबंधित पैक्सों को सब्सिडी और ब्याज अनुदान लेने में सहूलियत हो जाए। वहीं लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं। नड्डा आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। अमित शाह के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। सभी राज्य चुनाव प्रभारियों को चल रहे सरकारी अभियानों और योजनाओं पर एक रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी के लिए 370 से ज्यादा और राजद के लिए 405 सीटों के लक्ष्य के अनुरूप आगामी लोकसभा चुनावों में अधिकतम सीटें सुरक्षित करने के लिए संकल्पित भाजपा रणनीति बनाने में जुट जाएगी। उधर असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त कर दिया है। यह निर्णय बीती रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। कैबिनेट मंत्री जयंतमल बरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आएंगे। मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला मजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम मजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आगे उन्होंने बताया कि 1935 के पुराने अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने किशोर विवाह को आसान बना दिया था। ये कानून अंग्रेजों के वक्त का है। बाल विवाह को रोकने के मकसद से सरकार ने इस कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है। साथ ही असम सरकार ने बहु विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी काफी पहले ही कर ली थी। राज्य सरकार ने इसके लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज वाली एक विशेष समिति बनाई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों की 4 महिलाओं से शादी परंपरा अनिवार्य नहीं है। किसान आंदोलन की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक के लिए दिल्ली कूच का कार्यक्रम टाल दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि अगर नौजवान ही नहीं रहेंगे तो जमीनों का क्या करेंगे। हालांकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सभी किसान संगठन सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखेंगे। किसान नेताओं ने ये भी कहा कि किसानों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि वो खनौरी बॉर्डर की ओर शिफ्ट हो गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर शुभकरण और बाकी अन्य किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंढेर ने शुक्रवार शाम मीडिया को बताया कि 25 फरवरी को दोनों बॉर्डर पर युवा और तमाम किसान संगठनों के लिए सेमिनार होगा, जिसमें किसानी और खेतीबाड़ी से जुड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। वहीं 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद दोपहर बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम के अलावा कॉरपोरेट घरानों के करीब 20 फुट ऊंचे पुतले फूके जाएंगे। 27 फरवरी की बात करें तो 27 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आपसी चर्चा करेंगे। वहीं 28 फरवरी को दोनों एक मंच पर आकर अपनी मांगों पर बातचीत करेंगे और आखिर में 29 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर फैसला लिया जाएगा। लगातार कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल रहा है। बीते कल से तो हवा में काफी ठंडक महसूस की गई है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह की बात करें तो तेज ठंडी हवा चलने की वजह से न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई। इस वजह से 4 दिन बाद न्यूनतम तापमान एक बार फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया और सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस वजह से बीते कल की सुबह
फरवरी की 5 साल में सबसे ज्यादा ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज का दिन तो साफ रहेगा और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वहीं कल यानी रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। इस महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले हफ्ते एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते सोमवार को दिल्ली में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही IMD ने बताया कि दिल्ली का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनकी अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।